आज हम बौद्ध धर्म व जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे। गौतम बुद्ध का प्रारंभिक जीवन, इससे संबंधित चीज़ें देखते हैं। बुद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। उनका जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी। ये कहाँ है? कपिलवस्तु, नेपाल में। महात्मा बुद्ध के पिता और माता का नाम, उनके पिता शुद्धोदन थे, माता महामाया देवी थी। पिता शाक्यों के गणराज्य के राजा थे और माता कोली गणराज्य की थी। बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पालन पोषण किसने किया था? उनकी मौसी, जिनका नाम महाप्रजापति गौतमी था। उनकी पत्नी और पुत्र कौन थे? पत्नी यशोधरा थी और पुत्र राहुल थे। ज्ञान प्राप्ति और मुख्य घटनाएं। ज्ञान प्राप्ति के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? वह स्थान बोध गया में है, बिहार में। और इन्होंने जहाँ ज्ञान प्राप्त किया था वो एक पीपल का वृक्ष था, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। वह वृक्ष निरंजना नदी के किनारे था। निरंजना नदी के तट पर इन्होंने लगभग 49 दिन तक तपस्या की थी। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध के प्रथम उपदेश देने की घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, उन्होंने यह उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध का देहांत क्या कहलाता है? महापरिनिर्वाण। कहाँ हुआ था? 483 ईसा पूर्व। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में एक जगह, वहाँ हुआ था। प्रमुख संप्रदाय। बुद्ध के जीवन काल में कौन सा संप्रदाय प्रमुख माना गया? निर्ग्रंथ संप्रदाय। निर्ग्रंथ का मतलब होता है जो किसी से बंधा ना हो। बौद्ध संगीतियाँ और उनका विभाजन, मतलब बुद्ध धर्म में जो दो हिस्सों में बढ़ गया, महायान और हीनयान में, उसके बारे में है। प्रथम संगीति कहाँ हुई? 483 ईसा पूर्व। प्रथम 483 ईसा पूर्व कहाँ पे हुई? राजगृह। और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप। और शासक कौन था? अजातशत्रु। द्वितीय 383 ईसा पूर्व, वैशाली। अध्यक्ष साबकमीर या सबकामीर, कालाशोक। इसके उच्चारण में अलग अलग मतलब उच्चारण हो सकता है अलग अलग किताबों में। कहीं साबकमीर लिख देते हैं, कहीं सबाकमीर लिख देते हैं, कहीं सबकामीर लिख देते हैं। ठीक है, वैसे साबकमीर ज़्यादा ठीक है। तृतीय 250 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र। जगह पाटलिपुत्र है। इन संगीतियों में एक चीज़ देखो, 483 में हुई, ठीक है, और फिर उसके बाद 383 में हुई। लगभग इसमें 100 वर्ष का अंतर है, और इसमें भी लगभग 100 वर्ष का अंतर है। ठीक, यहाँ 150 से ज़्यादा वर्ष का अंतर हो गया। तो पहली 483 ईसा पूर्व में हुई, राजगृह हुई, अध्यक्ष महाकश्यप थे, शासक अजातशत्रु थे। दूसरी 383 ईसा पूर्व हुई, वैशाली में हुई, अध्यक्ष साबकमीर थे और शासक कालाशोक थे। तृतीय 250 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र जगह पे मुगलपुत्र अध्यक्ष थे और अशोक शासक थे। चौथी 98 ईसा पूर्व में कहाँ हुई? कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में है, और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र और शासक कनिष्क। ठीक है, अब आते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी, उसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान दो शाखाओं में विभाजित हो गया। ठीक है, त्रिपिटक ये बौद्ध साहित्य का सार है। कौन कौन से हैं त्रिपिटक? एक तो सुत्त पिटक है, विनय पिटक है और अभिधम पिटक है। सुत्त पिटक पिटकों में बृहत्तम, इसे सबसे बड़ा माना जाता है। बुद्ध के उपदेशों और संवादों का सीधा संकलन है। विनय पिटक इसको सबसे लघुतम माना जाता है। इसमें आचार विचार, नियम निषेध का संकलन है, यानी कि कैसे बौद्ध भिक्षु रहेंगे। और अभिधम्म पिटक जो है, अभिधम्म पिटक को इन दोनों के एक तरीके से बीच में माना जाता है। ठीक है, बुद्ध के जो आध्यात्मिक व दार्शनिक विचार हैं, उनका संकलन अभिधम्म पिटक में है। ठीक, पिटकों में मध्यम। आगे देखते हैं, इसमें लिखा नहीं है। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं और उनके प्रतीक। देखो, उनकी जो गर्भावस्था थी उसको हाथी से मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। उसका प्रतीक एक तरीके से हाथी है। गर्भावस्था का प्रतीक हाथी। ज्ञान प्राप्ति का बोधि वृक्ष। जन्म का कमल, समृद्धि का शेर, यौवन का सांड, मृत्यु का स्तूप। ठीक है, और प्रथम प्रवचन का चक्र, गृह त्याग का घोड़ा। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये आप मान लो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज जरूर कर लेना। ठीक है, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत। बौद्ध धर्म के सिद्धांत और संप्रदाय। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं।
याद कर लेना, रट लेना एकदम। ऐसे ही पूछा जाता है कि 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ठीक, इनके अर्थ आपको समझ में आए होंगे। दुख, दुख का कारण, फिर दुख का अंत कैसे होगा और वह मार्ग क्या होगा। प्रतीत समुत्पाद, इसका अर्थ यह है कि दुनिया में जो भी चीज़ है, ठीक है, वो किसी न किसी कारण से है। संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं और इस प्रकार वे इन पर निर्भर हैं। ठीक, बस ये इसका मतलब है। ठीक है, मतलब समझ गए कि जो भी चीज़ें हैं वो एक तरीके से एक दूसरे पर निर्भर हैं और किसी न किसी कारण से हैं। ठीक है, अच्छा, इसी को प्रतीत समुत्पाद कह देते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म के प्रमुख जो संप्रदाय हैं वो क्या क्या हैं, हम आपको बता चुके हैं। हीनयान संप्रदाय है, ठीक, एक महायान है और एक वज्रयान है। हीनयान केवल बुद्ध को क्या मानता है, एक महापुरुष मानता है, न कि देवता। अच्छा, इसमें बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा बोध गया में स्थित है, हीनयान में, जिसका निर्माण किसने करवाया? जापानियों ने। महायान संप्रदाय बुद्ध को एक देवता, ईश्वर मानता है। बोधिसत्व क्या है? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व जो दूसरों की सहायता के लिए अपना निर्माण टाल देते हैं को अवलोकितेश्वर या पद्मपाणि के नाम से जाना जाता है। इसमें वज्रयान नहीं आया, वज्रयान में थोड़ा जादू टोना है। ठीक है, और ये वज्रयान एक तरीके से इसे बौद्ध धर्म में बुद्ध की जो संगनी है, ठीक है, उनको तारा कहा गया है इसी वज्रयान में, ध्यान रखना आगे कहीं आए तो। अच्छा, अब शून्यवाद के दार्शनिक प्रस्तावक कौन थे? नागार्जुन थे। ठीक है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन थे। ठीक, बाकी वज्रयान थोड़ा देख लो। वज्रयान बौद्ध धर्म, इस शाखा में बुद्ध को तारा नहीं कहा गया है, बुद्ध की जो संगनी है उनको तारा कहा गया है। गौतम बुद्ध से जुड़े विशेष तत्व, इन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा गया है। किसे? गौतम बुद्ध को, एशिया का ज्योतिपुंज। बुद्ध के अंतिम वर्ष, बुद्ध का जो अंतिम वर्ष है कहाँ बीता है? वैशाली में व्यतीत हुआ है। ठीक है, संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? उनकी मौसी, जिन्होंने उनका पालन पोषण किया था, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, कला साहित्य और धर्म के बारे में देख लेते हैं। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हैं, जिन्हें भारत का मिल्टन कहा जाता है। ठीक है, अश्वघोष एक कवि भी थे। ठीक, इन्होंने कई रचनाएं संस्कृत में भी की हैं, शायद कालिदास से पहले के थे ये। ठीक है, अच्छा, बुद्ध चरित्र को बौद्ध धर्म की रामायण भी कहा जाता है। भारत में बुद्ध की प्रथम खड़ी प्रतिमा, यह प्रतिमा मथुरा कला शैली में बनाई गई। जो बुद्ध धर्म की पहली खड़ी प्रतिमा है, ये मथुरा कला शैली में बनी है। शैक्षणिक संस्थान और कलात्मक प्रभाव, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया। ठीक है, ये पाली अनुसंधान के लिए प्रसिद्ध था। और अच्छा, गांधार कला पे हम बात कर लेते हैं। यह कला ग्रीक रोमन शैली में बुद्ध का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, आगे आ जाओ। धार्मिक प्रसार में शाही योगदान, सम्राट अशोक के पुत्र पुत्री, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। देखो, अब इसमें कुछ एक हो सकता है चीज़ें छूट गई हों, मिस हो गई हों, तो हमने क्या किया है, हमने आपको जो टेलीग्राम चैनल बताया है उसमें सारी चीज़ें ऐड करके दे दी हैं। ठीक है, वहाँ जाके आप चेक कर लेना, वहाँ जो नोट्स भेजा है उसमें अगर इसमें कुछ चीज़ें मिस भी हो गई हैं तो उसमें ज़रूर होंगी। अब जैन धर्म देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव, आदिनाथ कहा जाता है इन्हें। ठीक है, ठीक, अच्छा, जिनका अर्थ क्या होता है? विजेता, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। मूल दर्शन, अनेकांतवाद या स्यादवाद। स्यादवाद है क्या? ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। शायद है इसका अर्थ, या हो भी सकता है। 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। इन्हें वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है जैन धर्म का। ठीक है, अच्छा, पहले जो सबसे तीर्थंकर थे वो ऋषभदेव थे। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर कौन है? महावीर स्वामी। इसीलिए पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, इसीलिए इन्हें आदिनाथ कहा गया है। और महावीर स्वामी 24वें थे, इनके बाद फिर कोई नहीं हुआ। निर्वाण, कर्मों के पूर्ण विनाश को निर्जरा कहते हैं। ठीक है, आश्रव जीव और नए कर्मों का प्रवाह, साहित्य की भाषा अर्धमागधी शुरुआत में थी। ठीक है,
जो भगवान महावीर हैं वो 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडग्राम नामक गांव में, मतलब बिहार में हुआ था। पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे। ज्ञात्रक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। बचपन का नाम वर्धमान था, पूरा नाम वर्धमान महावीर। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है जैन धर्म में। ठीक। अच्छा, इन्हें ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? जंबिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर। भगवान बुद्ध को निरंजना नदी के तट पर हुई थी। ठीक है। इनको ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की तपस्या के बाद, और भगवान बुद्ध को 49 दिन की तपस्या के बाद हुई थी। अच्छा, प्रमुख उपाधियां क्या हैं? केवलिन, जिन, जिन जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो विजेता, निर्ग्रंथ, बंधन रहित। ठीक है। अर्थ 468 ईसा पूर्व पावापुरी में निर्माण हुआ इनका। ठीक। पावापुरी कहाँ? राजगृह में। ठीक। प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में। जैन धर्म के सिद्धांत त्रिरत्न क्या क्या है? सम्यक दर्शन यानी कि सच्चा विश्वास, सम्यक ज्ञान सच्चा ज्ञान, सम्यक चरित्र सही आचरण। अच्छा, पंच महाव्रतों का पालन करने के लिए भी भगवान महावीर ने कहा है। पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? अहिंसा जैन धर्म का केंद्रीय सिद्धांत है। सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये 4 तो पहले से ही थे, 5वां भगवान बुद्ध ने दिया है। ब्रह्मचर्य इन्होंने जोड़ा है। ठीक है। जैन संप्रदाय और साहित्य, जैन धर्म में जो विभाजन का कारण है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय मगध में 12 वर्ष का अकाल था। श्वेतांबर, श्वेतांबर के संस्थापक स्थूलभद्र, मान्यता सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले। दिगंबर के संस्थापक भद्रबाहु, मान्यता नग्न रहने वाले, मतलब बिना वस्त्रों के दिगंबर। ठीक है। दिशा ही वस्त्र है। ठीक। फिर जैन संगीतियाँ काउंसिल्स, प्रथम 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। ठीक है। अध्यक्षता किसने की? स्थूलभद्र ने। द्वितीय 512 ईसा पूर्व ये हुई है बल्लवी गुजरात में। ठीक है। ये 300 ईसा पूर्व और ये 512 ईसा पूर्व बल्लवी गुजरात में। देवर्दिगणी क्षमा श्रमण इसके अध्यक्ष थे, उनके स्थूलभद्र थे। ठीक है। जैन साहित्य, जैन साहित्य क्या? आगम और कल्पसूत्र। आगम जैन ग्रंथों का सामूहिक नाम, कल्पसूत्र भद्रबाहु द्वारा रचित तीर्थंकरों की जीवनी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कहाँ के? बनारस के। पार्श्वनाथ द्वारा प्रदत्त 4 व्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। अहिंसा, हिंसा न करो। सत्य आप जानते ही, अस्तेय चोरी न करो, अपरिग्रह। अच्छा, अब इसमें ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने, मतलब भगवान महावीर ने अपनी तरफ से जोड़ दिया था, तब पंच महाव्रत बने। और 4 जो व्रत थे वो पार्श्वनाथ के द्वारा दिए गए थे। ठीक है। समेध शिखर वह स्थान जहाँ पार्श्वनाथ को मोक्ष प्राप्त हुआ था, ये जैन धर्म की बहुत पवित्र जगह मानी जाती है। गोमतेश्वर की मूर्ति, श्रवण बेलगोला कर्नाटक में एक जगह है, वहाँ पर गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति है। आजीवक संप्रदाय क्या है? इस संप्रदाय के संस्थापक मक्खाली गोसल थे। आजीवक संप्रदाय से जुड़ी गुफाएं सम्राट अशोक ने बराबर की गुफाएं, ध्यान रखना क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा, बराबर की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो आजीवक संप्रदाय से। किसने निर्माण करवाया था? सम्राट अशोक ने। आजीवकों, सम्राट अशोक ने बराबर की गुफाओं का निर्माण करवाया था आजीवकों के आवास के लिए। ठीक है। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख, ये कलिंग राजा खारवेल का है। ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है एक आध पॉइंट इसमें कुछ मिस हो गया हो, अगर हुआ होगा तो हम आपको ज़रूर टेलीग्राम में दे देंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ पूछे गए हैं, अगर कोई क्वेश्चन से जुड़ा कोई बिंदु मिस हो जाता है तो उसको टेलीग्राम चैनल में हम ज़रूर भेज देते हैं। एक तो चैनल के बारे में आप लोगों को बताएं, यूट्यूब चैनल के बारे में बताएं, वीडियो को शेयर करें तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। अभी यूपी पुलिस की भर्ती आने वाली है, हम मैथ का अलग से प्रतिदिन, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए भी और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी, रिपीटर्स हैं उनके लिए प्रैक्टिस क्लास चलेगी
और जो बिगनर्स हैं उनको शुरू से मैथ पढ़ाया जाएगा। धीरे धीरे और टीचर भी जुड़ रहे हैं, हम देख रहे हैं जो जिस सब्जेक्ट में अच्छे होंगे, अच्छा पढ़ा लेते होंगे, उनको वही चीज़ सौंप दी जाएगी। वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल को रिकमेंड करें, लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। बड़ी मेहनत लगती है इसमें सब में।